दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मंदिर के बाहर एक युवा लड़का आयुष बैठा रहता था। उसके हाथ नहीं थे और बोलने में भी उसे कठिनाई होती थी। उसकी हालत देखकर लोग उसे भिखारी समझते और कुछ सिक्के उसकी झोली में डालकर आगे बढ़ जाते। आयुष का जीवन भिक्षा पर निर्भर था और हर दिन उसे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ती थी। आयुष के जीवन में हर दिन एक नई चुनौती थी। वह मंदिर के बाहर बैठता, आशा करता कि कोई उसकी ओर देखेगा, लेकिन उसके भीतर छिपी पीड़ा और सपने किसी को नजर नहीं आते। बोलने में कठिनाई के बावजूद वह हर दानदाता को दुआ देता, साहब, आपका परिवार हमेशा खुश रहे, भगवान आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ न लाए। एक दिन सफेद कुर्ता पायजामा पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति मंदिर के बाहर आया। उसकी आंखों में करुणा और चेहरे पर गंभीरता थी। उसने आयुष को देखा और कुछ सिक्के उसकी झोली में डाल दिए। आयुष ने अपनी दुआओं से उसका धन्यवाद किया। बुजुर्ग उसकी बातों से प्रभावित होकर वहीं रुक गया और उसके पास बैठ गया। बुजुर्ग ने पूछा, बेटा, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारे हाथ चले गए? आयुष ने धीमी आवाज में बताया, साहब, एक दुर्घटना में ये सब हुआ, पर जो भगवान को मंजूर था वही हुआ। भगवान ने मेरी किस्मत में भिक्षा मांगना लिखा था, इसलिए उन्होंने मेरे हाथ मुझसे छीन लिए। अगर मेरे हाथ होते तो मैं भी बाकी लोगों की तरह काम कर पाता। बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा, क्या तुम्हें पता है वो दुर्घटना किस वजह से हुई थी? आयुष ने उत्तर दिया, साहब, यह भगवान की मर्जी थी। बुजुर्ग ने आयुष से पूछा, अगर तुम्हारे हाथ वापस आ जाएं तो तुम क्या करोगे? आयुष की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, साहब, मुझे पेंटिंग का बहुत शौक था। अगर मेरे हाथ होते तो मैं पेंटर बनता, पर अब यह सपना सपना ही रह गया। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? आयुष ने हिचकिचाते हुए कहा, साहब, मुझे यहीं रहना है। बुजुर्ग ने कहा, चलो तो सही। कुछ सोचने के बाद आयुष उनके साथ जाने को तैयार हो गया। बुजुर्ग उसे एक बड़े शहर में लेकर गए, जहां उन्होंने उसे दो ऐसे लोगों से मिलवाया जिन्होंने अपनी शारीरिक कमी को पीछे छोड़कर अपनी पहचान बनाई थी। पहला व्यक्ति एक प्रसिद्ध कवि था जिसने अपने पैर एक दुर्घटना में खो दिए।